श्री सदगुरु इतना सटा दिया नहीं मुँह में। एक बार हल्ला गुला को शांत करने के लिए एक बार कोई चले जाए पीछे। ठीक, हाँ। थोड़ा बच्चे से हल्ला ज़्यादा कर रहे हैं। जो भी बच्चे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, खेलना है तो नीचे चले जाए बाबू। जो बच्चे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं नीचे जाके आराम से खेल लें। एक आदमी को पीछे जो बैठे हैं उनके जिम्मेदारी रहेगी कि पीछे वाले जो बच्चे हल्ला कर रहे हैं वो शांत रखें। हरिचरण बाबू किधर हैं? वो थोड़ा सा व्यवस्था को संभालने की कोशिश करेंगे। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। सम्मान्य हमारे विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वजन स्मरणीय सदगुरु महाराज को पाद पद्म में कोटि सा नमन। परमादरणीय हमारे राम नरेश बाबू, उपस्थित आगंतुक हमारे श्री विभास बाबू, सम्मान्य शशि बाबू, समस्त विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संसार में सब कोई कुछ न कुछ कर्म करते हैं।
कर्म के आधार पर ही लोग सुख और दुख पाते हैं। जिनका जैसा कर्म रहता है उनका जीवन वैसा ही होता है। किन्हीं का जीवन बहुत सुखपूर्वक चल रहा है तो उनके अच्छे कर्म के प्रतीक हैं। किन्हीं का कर्म अच्छे हैं तो उनको अच्छा सुख मिल रहा है। किन्हीं के खोटे कर्म होते हैं अर्थात बुरे कर्म होते हैं तो उनको दुख मिलता है। कर्म के आधार पर आपका जीवन है। कभी किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए कि हमारे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए कि हमें फलाना ने दुख दे दिया। दुख और सुख किसी को कोई देता नहीं है। सुपर ठीक था, थोड़ा ठीक कर लीजिए। दुख और सुख हमारे ही कर्म का फल है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि दुख भी मिलता है तो मेरे कर्मों के द्वारा, सुख भी मिलता है तो मेरे कर्मों के द्वारा। आज कोई सम्मान पा रहा है तो अपने कर्म के चलते, और आज कोई अपमानित हो रहा है तो अपने कर्म के चलते। पहले ठीक था, थोड़ा सा रहने दीजिए। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कर्म करने वाला सभी प्राणी नहीं होते। कुछ प्राणी है जो कि केवल भोगना जानता है। मनुष्य का शरीर ऐसा है जो कि केवल ये कर्म करेगा और भोगेगा, दोनों काम कर सकता है। तैंतीस कोटि देवताओं में आप समझेंगे कि उनका कर्म योनि है, सो बात नहीं है। उनका भी भोग योनिया ही है, वो कर्म नहीं कर सकते। हम आपके तरह वो ईश्वर का भजन नहीं कर सकते। वह भजन करके ईश्वर नहीं बन सकते, लेकिन हम आप भजन करके ईश्वर परमात्मा बन सकते हैं। एक विशेष ये शरीर हम लोगों को प्राप्त है। सभी देवगण भी मानव जीवन के ललायत रहा करते हैं कि इस शरीर से कर्म होता है। इसलिए संतों ने कहा इस शरीर कर्म क्षेत्र है। परम संत साहब ने एक जगह कहा है कि इस शरीर से आप कुछ भी कर सकते हैं। इस शरीर से आप स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग की इच्छा मत रखना। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का सुख भी दुख अंत में है। स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी, भगवान राम भी कह रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा स्वर्ग के संबंध में? कहा नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देवताओं को देव प्राप्त नहीं हो सकता, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे
पुण्य छीन हुए सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य ताहि रिझावे। तुलसी सतमत गत कहो स्वर्ग पर करो खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। क्योंकि तुलसी साहब कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए वो ललायत रहते हैं, देव दे ही नहीं पावे। हम लोग को मिला हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है। खेत समझ रहे हैं? जिसमें आप लोग अनाज उपजाते हैं, फसल, कभी गेहूँ उपजा लेते हैं, कभी मकई उपजा लेते हैं, कभी धान उपजा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या खेती होगी? इसमें कौन कौन बीज डाल सकते हैं आप? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है। किसान कौन कौन है? तो कहा मन वचन कर्म किसान। ये 3 किसान है। मन भी किसान है, वचन भी किसान है और कर्म, ये तीनों किसान है। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। बीज क्या है? कहा वहाँ मकई और गेहूं नहीं है। कहा तब पाप पुण्य 2 बीज है, जस बोवे तस पावे लुधान। कब पाप और पुण्य 2 ही बीज है इस शरीर में उगाने के लिए। कौन कौन बीज है? पाप और पुण्य, 2 प्रकार के बीज हैं। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है? जिस कर्म को करने के बाद मन में गलानी हो, पश्चाताप हो, निंदा और अवजस हो, लोगों में आनंद नहीं हो अर्थात खुशियां नहीं हो, और अपने आप में भी खुशी नहीं हो, उसे हम अपकर्म कहते हैं, अर्थात पाप कर्म कहते हैं। क्योंकि पाप कर्म में क्या होता है? दुख आता है। जिस कर्म को करने के बाद मन उल्लास हो, आनंदित हो, प्रसन्न रहे और दूसरों को कहने में बड़ा आसान हो जाए और वो कह करके आपकी प्रशंसा करने योग्य हो जाए, तो समझिए कि वो पुण्य कर्म है। जैसे सत्संग कर रहे हैं, ये पुण्य कर्म के अंतर्गत आता है। इसके एवज में अगर कुछ दूसरा कर्म करते तो पुण्य के अंतर्गत में नहीं आता है। तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण बड़े प्रेम से कह रहे हैं, कब? जब तीनों का वनवास हो गया, तीनों वन चले गए। बात हकीकत यह है कि भगवान राम को केवल वनवास हुआ था, सीता उनके संग हो गई, लक्ष्मण संग हो गए। किस कारण से? कि लक्ष्मण के बिना भगवान राम का काम बनता नहीं। एक तो ये, और दूसरा कारण ये था कि लक्ष्मण के बिना मेघनाद की मृत्यु नहीं होती। क्यों मृत्यु नहीं होती? कारण ये था मेरे यहाँ का नियम है कि आगे बैठें और मोबाइल चलाएं तो थोड़ा सा मुझे ठीक लगता नहीं। इसीलिए जितने लोगों के पास मोबाइल है साइलेंट कर लें। तो मैं कह रहा था, तो लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं और शेष जी की पुत्री का नाम है
सुलोचना। मेघनाथ जी ने जबरदस्ती उनको अपहरण करके शादी की है। ताकतवर होने के कारण शेष जी उस समय कुछ बोल नहीं पाए और मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि मैं मारूंगा तुझे जरूर। तो लक्ष्मण जी के संबंध भगवान राम जान रहे थे कि इसकी प्रतिज्ञा है। और मेघनाथ को एक वरदान था कि वही मेघनाथ को मार सकता है जो कि 14 वर्ष तक भूखे और प्यासे रह सके। और केवल लक्ष्मण ही इतना दिन तक बिना खाए और पिए रहे। तो लक्ष्मण के द्वारा जब मेघनाथ की मृत्यु हुई, जैसे सिर कट के गिरने के पहले भुजा कट के जैसे गिर गया, सखियों के साथ सुलोचना बातचीत कर रही थी और बातचीत के क्रम में सखियां पूछती है कि लगता है तुम्हारे पति का तो भुजा नहीं है। कल लग तो रहा है। मेघनाथ की धर्मपत्नी करती क्या है, हाथ में चौक देती है और कहती है कि आपको किसने मारा है उसका नाम बताइए। भुजा है। भुजा लिखने लग जाता है। कहते हैं वीर लक्ष्मण के द्वारा भुजा काटी गई और मेरी मृत्यु लक्ष्मण के द्वारा हुई। आप देखेंगे पूर्व जन्म का फल यहां मिल रहा है। किनको परेशान किया है, बहुत तंग किया है, अधमरा कर दिया है। किसको? शेषनाग को। और पूर्व जन्म का ले रहा है बदला। तो कर्म का फल आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कुछ भी आप कर लीजिए, कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो कह रहे कर्म करने वाला सब के सब हैं, लेकिन ये मानव जीवन से विशेष कर्म होता है। अगर किन्हीं को बैल या शेर किसी को मार डालता है तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि उनकी भोग योनियां है। और हमारे द्वारा अगर मारा चला जाएगा तो कर्म बंधन लग जाएगा, हम बंधे चले जाएंगे। तो संत कहते हैं कि कोशिश करना यह चाहिए कि हमारे आपके द्वारा कर्म बंधन नहीं लगे। तो लक्ष्मण जी जंगल में गुनिषाद के साथ बातचीत कर्म में कह रहे हैं। वृक्ष के पत्तों पर भगवान राम और सीता सोए हुए हैं। कुछ दूर पर पहरा गुनिषाद दे रहे थे और लक्ष्मण जी दे रहे थे। जब दोनों सो गए तो लक्ष्मण जी के पास गुनिषाद आकर के मां कैकेयी को दोष देने लग गए और कहने लग गए कि मां कैकेयी ने अच्छा काम नहीं की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो राजभवन में रहने वाले आज वो जंगल में रह रहे हैं, जो फूलों की सैया की तरह बिछावन पर सोने वाले आज पत्तों के बिछावन पर सो रहे हैं। ऐसा मां कैकेयी को नहीं करना चाहिए। अब परिणाम ये हुआ, लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। केवल मधुर वाणी ही नहीं बोल रहे हैं,
उसमें ज्ञान डाले हैं, वैराग्य और भक्ति की रस भी है। क्या बोल रहे हैं? करें काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, निज कृत कर्मों के आधार पर दुख और सुख होता है। तो पहले पंक्ति में क्या है? कह रहे हैं कि बोले लखन मधुर मृदु वाणी। वाणी कैसा है? मधुर है और मृदु है। मधुर वचन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, घाले बटिया सकल शरीर। कहा अगर मधुर वचन बोलना जानते हैं तो लोग ठीक से आप इलाज कर सकते हैं, उनके दुख का हरण कर सकते हैं। कटु वचन बोल देते हैं तो दुख घटता नहीं है, बढ़ जाता है। कटु वचन का परिणाम महाभारत है। मधुर वचन का परिणाम यह है कि सारे देवतागण गोरे के गोरे रह गए, नहीं तो सब के सब काले हो जाते। सुना तो प्रसंग आप लोगों को आज एक, देव और दानव दोनों में विचार चला कि समुद्र मंथन होना चाहिए। दानव कहता देखिए मैं पूंछ की तरफ लगूंगा, देवता कहता ठीक है मैं मुंह की तरफ लग जाऊंगा। ये आपके जो मंदराचल पर्वत है ये मथानी, बाउस्की जी रस्सी, भगवान विष्णु को चिंता हो गई कि सब देवता अगर मुंह की तरफ लग जाएंगे तो सब के सब सौंदर्यहीन हो जाएंगे, सबकी सुंदरता चली जाएगी, सब के सब काले हो जाएंगे। दोनों एक जैसे थे देखने में, कोई काले नहीं थे, क्योंकि दोनों एक पिता का संतान है, मां भले दो है। परिणाम यह हुआ, नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी आप तो बोलने में बड़े चतुर हैं, बोलने आपको आता है, कला आपकी बड़ी अच्छी है, आपको उपाय करिए कि देवता का सौंदर्य नहीं जाए। नारद जी कहते भगवान मैं क्या करूं? का कुछ तो उपाय करिए आप। नारद जी गए, दोनों लग गए अब खींचने के लिए। जैसे पहुंचते हैं समुद्र के किनारे, पहुंचते ही कहते हैं कि वाह देवताओं वाह, तुम लोग बड़े बलशाली हो। दानव का स्वभाव होता है थोड़ा सा तमोगुनी, तामसी। कहा क्या बोले नारद जी? अरे मैंने कहा कि बड़े बलशाली हो, बलवान है तब तो। कहा क्या मैं कमजोर हूं? कमजोर वाले ही तो पूंछ के तरफ लगता है, जो मजबूत होगा वो पूंछ के तरफ क्यों लगेगा? सारे दानवों ने कहा कि हम लोग पूंछ के तरफ नहीं लगाएंगे, अब मुंह की तरफ लगेंगे। यही तो चाह रहे थे। सब देवता पीछे आ गए और सब के सब किधर चले गए? आगे। और जैसे आगे गए, जब घिसने लग गए तो मुंह से विष के जब फौरा निकलने लग गया तो सब दानव काले हो गए। उसी का परिणाम है। लेकिन सब के सब सौंदर्य इनके बच गए देवताओं के। तो बोलने की कला, लक्ष्मण जी बड़े मधुर वचन से बोल रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। जिनको मधुर वचन बोलने आता है वो परिवार को ठीक ठीक जोड़ करके चला करके दिखा देता है। जिनके जीवन में मधुर वचन नहीं है वो परिवार को तोड़ देता है, फोड़ देता है। समाज में उनका अवजस लगता है, कहते बड़े कड़वे बोलते हैं, ये अच्छे बोलते नहीं है, इनकी बोली ठीक ठाक नहीं है। इसलिए परिवार में बोलना जानना चाहिए।
मीठे वचन सब कोई चाहते हैं, ये कर्ण प्रिय आवाज सबको सुनना चाहते हैं। कोयल किसी को कुछ देने का काम नहीं करते और कौवा किससे कुछ लेता नहीं है, फिर भी कोयल की बात, कोयल की आवाज पसंद करते हैं और कौवे की आवाज पसंद नहीं करते। जहां दो चार कौवे बोलने लगे क्या करते, जल्दी भाग जाए यहाँ से, ये तो को ढेला मार के भगा देते हैं। लेकिन कोयल की बातों में मिलाते हैं हम लोग। लक्ष्मण जी गुनिसात से बोल रहे हैं और मधुर वचन बोल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि परिवार में कटाक्ष नहीं होनी चाहिए, परिवार में कड़वी आवाज नहीं होनी चाहिए। और एक बात और कि परिवार में सदैव ख्याल रखिएगा, माधुर्य बनाकर रखिए। अगर ये जीवन अच्छा से अगर चलाना चाहते हैं, कभी अगर मान ले यदा कदा मन में कुछ बातें उठ जाए तो बातचीत करके उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। होता क्या परिणाम है कि बातचीत करना ही लोग छोड़ देते हैं और उससे परिणाम क्या होता है, तो लंबी दूरी होने के कारण वो कड़वाहट में परिणत हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बातचीत करने के दरमियान में अगर करेंगे तो बरसों का झंझट मिनटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन बातचीत करेंगे तब ना। सबसे पहले लोग क्या करते, बातचीत करना ही बंद कर देते हैं। जो शंका गुनिषाद के मन में था, अब उस शंका का निवारण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भाई निषाद सुनो, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है। मन के जो विकार थे वो खत्म हो गए। अब वो कहने लग गए कि जीवन में याद रखना, दुख भी तुम्हारा ही कर्म और सुख भी तुम्हारा कर्म। हमें आपके जीवन में नहीं, आज कोई देवता बनाया उनका कर्म बना था पहले, तब वो देवता बनाया है। आज कोई अच्छे जगह हैं उनके कर्म हैं, इसीलिए कर्म पर ध्यान दीजिएगा। तो उसमें क्या क्या है, तो पहले है ज्ञान वैराग, 2 शब्द है, और भक्ति भी 3 है। तो पहले ज्ञान जाने किसको कहते हैं हम, संत कहते हैं कि ज्ञान समझिए। जो जितने ज्ञान में बड़े रहते हैं उनकी उतनी ही पूजा होती है और आदर होते हैं। ज्ञान में कमजोर हैं तो आदर में भी कमजोर हैं। आपने देखा है किसी पागल को लोग आदर किया है? ज्ञानवान का ही आदर होता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ज्ञान चाहिए सबको। अब ज्ञान कैसा, तो ज्ञान 2 तरह के होते हैं, एक होता है परोक्ष और दूसरा होता है अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष है, अर्थात यह कह लीजिए परोक्ष ज्ञान सदा के लिए रहने वाला नहीं है, दिख रहा है लेकिन सदा रहता नहीं है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान सदा रहने वाला है, वो आत्मा का ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान मन इंद्रियों का ज्ञान है और अपरोक्ष ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। तो ज्ञान भी है, वैराग्य है। वैराग्य जिनके जीवन में होता है, याद रखिएगा, उनके द्वारा गलती नहीं होती है, वो ठीक ठाक भक्ति भी करेंगे। कौन गलती नहीं होगी? एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। सबको कभी न कोई वैराग्य चढ़ता है। कब चढ़ता है? तो एक श्मशानी वैराग होता है। जब श्मशान घाट जाता है, लोग लाश जलती रहती है, तो क्या मन में आता है? सबकी गति यही होगी एक दिन। एक बार संत कबीर साहब जहां रहते थे, वहां के एक सेठ जी की मृत्यु हो गई थी।
तो गए थे वो दाह संस्कार में। अब दाह संस्कार में गए थे तो खोजने के लिए एक व्यक्ति आ गए। कभी देखा नहीं था कबीर साहब को, लेकिन नाम और ख्याति सुना था। उन्होंने कहा कि संत कबीर साहब कहाँ रहते हैं? खब बगल कुटिया में रहते हैं। कुटिया में जब गए, का कबीर साहब है नहीं? कहा ओ सेठ जी की मृत्यु हो गई है, लगता है दाह संस्कार में गए होंगे। कहा क्या उनका परिचय है? कहा उनका परिचय यह है कि फुदना वाला टोपी पहनते हैं, वस्त्र सादा पहनते हैं। जब यहां से ये गए तो देखते क्या है, सबके माथे पर फुदना वाली टोपी। अचंभित हो गए, लेकिन मिलना था उनको, रुक गए। जब लाश आधी से अधिक जल गई तो आधी से अधिक माथा पर से टोपी गायब हो गई। फिर देख रहे हैं कि अब जलने को है लाश, तो 10-20 लोगों के पास है। और जब डुबकी लगाई गई तो 2-3 लोगों के पास है। अब फिर जब भोजन की तरफ बढ़े तो मात्र में एक व्यक्ति के पास है। समझ गए, लगता है यही कबीर साहब है। कहता आप कबीर साहब हैं? कहाँ का बात क्या है? का पहले बात तो छोड़िए, पहले मुझे ये बात बताइए कि जब लाश जल रही थी तो सबके माथे पर टोपी थी, और जो लाश जलती गई, खत्म होती गई, तो सबके माथे पर टोपी गायब होती गई, लेकिन आपके माथे पर टोपी, ये बात क्या है? खब बात ये है, ये बैराग की टोपी है। मैं सदैव अपने मन में बैराग धारण किए हुआ हूँ, इसी कारण से मेरी टोपी कभी गायब होती नहीं है। उन लोगों की टोपी जो गायब हुई, श्मशानी बैराग था, सबके मन में चल रहा था कि सबकी गति एक दिन यही होगी। ज्यों-ज्यों वो घर के तरफ रुख कर दिए, त्यों उनकी टोपी गायब होती गई। और मेरी टोपी कभी गायब नहीं होने का वजह यह है कि सब दिन मैं अपने आप को बैराग्य में रखता हूँ। तो बैराग की टोपी जिनके पास रहती है, उनके जीवन में कोई गलतियाँ नहीं होती है। इसलिए बैराग धारण करना चाहिए। संत नारायण स्वामी ने कहा, 2 बातों को याद रख जो चाहो निज कल्याण, नारायण को मौत को दूजो श्री भगवान। कहा अगर मौत को जो याद रखते हैं और भगवान को, उनसे गलतियां नहीं होती है। संत कहते हैं कि 2 बातों को याद नहीं रखते लोग। तो मैं कह रहा था कि जब याद रखेंगे तो भक्ति भी होगी और वैराग्य भी होगा जीवन में। भक्ति क्या है? क्योंकि भक्ति का प्रसंग उसमें घुसा हुआ थोड़ा सा। भक्ति लोग 3 तरह से करते हैं, आज इसको नोट करिएगा। पहली भक्ति है तमोगुणी वाली, जिस भक्ति में देखते होंगे कि क्या बोलते हैं इसको, नहीं बोलेंगे आप लोग, जिस भक्ति में बलि दी जाती है, इसको कौन भक्ति कहते हैं? तमोगुणी भक्ति कहते हैं। और इसको नोट कर लीजिएगा कि तमोगुणी भक्ति वाले व्यक्ति की दुर्दशा पूर्ति है। और ये भी याद कर लीजिएगा, कभी न कभी उनको बकरा बन करके उनका भी गला काटने के लिए तत्पर हो जाता है। इसीलिए इन भक्तियों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, नहीं परम कल्याण होने वाला है। अर्थात जो व्यक्ति निरपराध प्राणी को, अर्थात यह कह लीजिए जिसने कोई अपराध नहीं किया है, उसका बलि दी जाती है। यद्यपि लिखा गया है धर्मशास्त्रों में, जो सबसे प्रिय चीज है उसकी बलि होनी चाहिए, लेकिन इस बात को भुला करके लोग क्या करते हैं, तो पशु के बलि देते हैं। देवी माँ कभी पशु के बलि मांगते नहीं है। मैंने देवी भागवत पुराण पढ़ा है, उसमें स्पष्ट दिया है कि यह भक्ति के विषय में नहीं कहा। उन्होंने कहा क्या, सुनिए, स्पष्ट कहा है कि अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि होनी चाहिए।
सबसे प्रिय चीज लोगों के जीवन में क्या होता है, विचार कर लीजिए। अपने प्राण सबके संसार में और कोई प्रिय होता नहीं है, तो प्राण को समर्पण कर देना ही ये सबसे प्रमुख बलि है। और इस बलि को जो देता है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए तमोगुणी भक्ति से आपका काम चलने वाला नहीं है। संत कबीर कहते हैं, जाके गर तू काठियां सो काठियां तुहार, जिनको आप काटेंगे चाहे किसी धर्म वाले क्यों नहीं हो, जिसको आप काटेंगे वो आपको काटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कह दे कि हम लोग कयामत तक कब्र में रहते हैं, कब्र मतलब क्या होता है? कब्र का मतलब होता है कहीं शरीर अवस्थित रह जाना, अर्थात यह इस शरीर में 5 कब्र है, याद रखिएगा इसको। पहला कब्र है स्थूल का, दूसरा है सूक्ष्म का, तीसरा है कारण का, और चौथा महाकारण का, और 5वां है कैवल्य का। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक निजात अर्थात मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक वह जीव इसी कब्र रूपी शरीर में रहता, अर्थात स्थूल में नहीं सूक्ष्म में रहता है। इसलिए प्रयास कीजिएगा जीवन में कि जिसको आप काटेंगे वो काटेगा आपको, चाहे किसी को बलि क्यों न देते हो, कोई भी संसार में क्यों नहीं हो, चाहे वो देवी को देते हो या तो खुदा अल्लाह परमात्मा को देते हो, किसी को देते हो, वो काटेगा आपको, छोड़ेगा नहीं वो। तो ये प्रयास करना होगा कि सबसे मुख्य चीज क्या है। इसीलिए बलि नहीं होनी चाहिए। मनु स्मृति में कहा गया, आज थोड़ा सा बोल देता हूं कि अष्ट घातक लगता है मारने वाले को, पहले सबसे पहले आज्ञा देने वाले को, जो आज्ञा देते उसको मारो, नहीं कहता है मारो, उसको ही पाप लगता है। फिर मारने वाले को, फिर पीस करने वाले को, फिर घर लाने वाले को, फिर जो घर में क्या करते माताएं बहनें, क्या बनाते हैं, मसाला तैयार करने वाले को, बनाने वाले को, परोसने वाले को, और अंत में खाने वाले को, इस समान पाप लगता है। इसलिए याद रखिएगा कि कभी भी इस हिंसा को नहीं करिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो कहते हैं प्रसाद है ये, तो सीधे नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो। संत कबीर कहते हैं जो चीज खून और वीर्य से बना है वो प्रसाद कभी हो नहीं सकता है। बात समझ आई कि नहीं? इसीलिए किसी का मांस प्रसाद नहीं कहलाता है। अगर इस भावना में कोई डूबे हुए हैं कि प्रसाद खा रहा हूं, तो सीधे अपने आप को नरक की तरफ ले जा रहे हैं। भूल जाइए। तो मैं कह रहा था तमोगुणी भक्ति के संबंध में। अब उसके बाद बारी आती है रजोगुणी भक्ति, जिसमें यज्ञ करते हैं लोग, कुछ खिलाते पिलाते लोगों को हैं। इससे क्या लाभ होगा? संसार में बढ़ेंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में क्या मिलेगा? स्वर्ग का सुख कैसा है? का अल्प, और अंत में दुख देने वाला है। इस भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। अब बारी आती सात्विक भक्ति। सत्वगुणी भक्ति क्या है? ऋषिगण कहते हैं सत्वगुणी भक्ति होती है मन से। किस मन से? ये बहिर्मुख मन जो है
जिस समय हम अंतर्मुख करने लग गए, सात्विकी भक्ति करने लग गए आप, और सात्विकी भक्ति से एक न एक दिन परमपिता परमात्मा तक जाने का रास्ता मिलता है, और उस रास्ते को पकड़ करके परमात्मा तक पहुंचते हैं और परमात्मा बन करके सारे दुखों का अंत करते हैं। इसीलिए विचारना चाहिए हम लोग कौन सी भक्ति करें। इसी भक्ति के संबंध में श्री मद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, इसको आदि शंकराचार्य कहते हैं। उन्होंने कहा है कि आत्मानुसंधानम भक्ति रित्य भी धीयते, अर्थात अपनी आत्मा की खोज करते हैं तो भक्ति कहलाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, अहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। निष्फल जाएगा ये सब भक्ति जो करते हैं। जिस भक्ति में मन लग जाता है और मन पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता है, उसका नाम बदल जाता है, इस भक्ति का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, और कभी इसका कीमत घटता नहीं है। कहेंगे कैसे करें? तो उदाहरण दिया गया कि जैसे कोई सोना पहनता है, संजोग से उसके गले का हार गिर जाए, कीचड़ में चला जाए, कीचड़ सना हुआ सोना मिल जाता है, उसको धो करके आप स्वर्णकार के यहाँ देंगे तो क्या कहेंगे? स्वर्णकार की कीचड़ में गिर गया, इसका दाम घट जाएगा? नहीं घटेगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, संत कबीर कहते हैं, भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। अब करें भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन मतलब सोना, कंचन जो बिस्टा पड़े, घटे न ताको मूल। जिस प्रकार से सोना का मूल्य नहीं घटता है बिस्टा पर पड़ने पर भी, उसी प्रकार से यह भक्ति करेंगे तो कभी नहीं घटेगा। दिन दिन क्या होगा? बढ़ेगा। मीराबाई कहती है, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये दिन दिन बढ़ता है, परिणाम कुछ होगा? तो खालस स्वामी कहते हैं, उनकी वाणी है, जेहि सुमिरन से सब सुख उपजै, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। उस भक्ति का परिणाम है कि दिन दिन सुख बढ़ता है, सारे सुख आता है। तो लक्ष्मण जी क्या करें? ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी हुई कोमल वाणी से बोलते हैं कि भाई सुनो, तुम्हारे कर्म के कारण दुख सुख होता है। अब थोड़ा सा आइए, कोई भी संसार में हो, उनको कर्म फल भोगना पड़ता है। इस धराधाम पर राम आए, उनके द्वारा एक कर्म बना जो कि बाली को छिप करके मारा। आए थे त्रेता युग में, द्वापर भगवान श्री राम कृष्ण बने और बाली जरा नाम का व्याधा बना, और परिणाम ये हुआ कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके मारा था, कृष्ण अवतार में व्याधा ने भगवान श्री कृष्ण को छिप करके मारा। जब भगवान अपने कर्म फल से नहीं बच पाए तो हम आप बच जाएंगे? इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश कीजिए जीवन में कि कोई कर्म फल से बच नहीं सकता। हम लोगों को पता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो पांचों भाई पांडव मिलने के लिए आए, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में बहुत क्रोध था। 99 पुत्रों की मृत्यु केवल अकेला भीम ने किया और आक्रोश फैल गया था। धृतराष्ट्र के मन में हो रहा था केवल यही मारा है सारे पुत्रों को,
इसलिए भीम को मैं चाहूं को चूर चूर कर दूं। दुर्योधन भीम का आकार का एक पुतला बनाकर उससे अभ्यास करता था गदा का। पांचों भाई मिलने के लिए जब गया तो बारी बारी से नाम कहते कहते सबने प्रणाम किया। धृतराष्ट्र कहता है कि भीम एक बार आकर के गले मिल जाओ पुत्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक जाओ, अभी मत जाओ, इशारा करते हैं और पुतला को आगे कर देते हैं। कहलवाते हैं कि ताऊ जी सामने खड़ा हूं, और वो धृतराष्ट्र आगे बढ़ते हैं। वो पुतला रूपी भीम को पकड़ता है और कस करके दबाता है। लोहे का था, चूर चूर कर दिया। बगल में कुंती थी। कुंती कहती कुंती मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के इशारा पे जब भीम बच गया तो कुंती कहती कि नहीं जेठ जी, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, पुतला मारा चला गया है, पुतला चूर चूर हो गया है, केशव ने बचा लिया। क्या है आक्रोश। जब क्रोध ठंडा हुआ तब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि केशव, मेरे रहते 100 पुत्रों की मृत्यु कैसे हो गई? कौन सा मैंने अपराध किया था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको याद है? कहाँ, मुझे 100 जन्मों तक याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। क्या उसके आगे की याद है कुछ? क्या उसके आगे याद नहीं है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको देता हूं देखने की शक्ति, और देखने की शक्ति देते हैं। और देखते क्या हैं कि आगे जन्म भी राजा था, क्षय रोग से ग्रसित था। क्षय रोग समझते हैं आप लोग, जिसको टीबी कहते हैं। उन्हीं के राज्य में एक मुनि रहते थे। उनके पास हंस के 100 बच्चे, और 100 बच्चे होने के कारण उनके मन में इच्छा हुई कि तीर्थ करने जाना है। इस बच्चे को, अर्थात अंडे कहा जाए, पहले था बच्चा ही था, कहा बच्चा ही कहीं कहीं कहते हैं लोग, कहा वो था और वो दिया गया। कहा कि मैं राजन जा रहा हूँ तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थ पर जा रहा हूँ, इस बच्चे को आप सुरक्षित रखेंगे, जब मैं लौट करके आऊँगा मुझे आप लौटा देंगे। राजा ने कहा ठीक है आप जाइए, और चले गए मुनि जी। लेकिन एक दिन संजोग से मांस खाने की आदत थी। आदत बहुत खराब होती, याद रखिएगा। परिणाम यह हुआ, एक दिन बावर्ची को, अर्थात भोजन बनाने वाले को, किसी प्रकार का मांस नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो उसी एक हंस के बच्चे को मार के मांस बना दिया। मांस खाया, बहुत अच्छा स्वाद लगा, स्वाद भी खतरनाक है, याद रखिएगा। अब वो कहता क्या है कि आज का मांस बहुत अच्छा लगा, इसी तरह का मांस रोज बनाया करो। आदेश हो गया। और परिणाम क्या हुआ? अब बावर्ची रोज उसी एक एक हंस के बच्चे को मार मार करके प्रत्येक दिन मांस बनाया और खाया। और जब मुनि जी लौट करके आए, कहा कि मेरे 100 हंस के बच्चे लौटा दीजिए। बावर्ची से कहा, बावर्ची ने कहा कि राजन, मैंने आपके सेवा में लगा दिया है। जैसे सुना, सुनते ही मुनि कहते, जिस प्रकार से मेरे 100 हंस के बच्चे मेरे रहते मृत्यु को प्राप्त हो गई है, उसी प्रकार से आपके रहते आपके 100 पुत्रों की मृत्यु होगी। अब विचार करके देखिए, प्रारब्ध का कर्म कितना पीछा करता है। करते 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 कहाँ 101 जन्म में
क्या परिणाम हुआ? उनके रहते 100 बच्चे उनके मर गए। इसलिए भूल जाइए कि किसी को स्वस्थ करने के नाम पर मैं मां से मनौती की हूं कि बलि दूंगी या दूंगा, तो इस परिणाम से बच जाएंगे। ये भूल है। अगर आपने ऐसा किया है तो कभी न कभी आपको भी ऐसा करना होगा, और आपके नाम पर भी कोई मनौती करेंगे, क्योंकि जिसको काटेंगे वो काटेगा। 3 तरह के कर्म होते हैं। कौन कौन? प्रारंभ में है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के आधार पर चलते हैं, लेकिन करते पहले कौन सा कर्म? तो कहा गया क्रियमान कर्म। ये प्रथम कर्म, वर्तमान कर्म है। ये प्रारब्ध कर्म के आधार पर हम लोग को अच्छा और बुरा फल मिलते रहता है। क्रियमान कर्म है जो वर्तमान में करते हैं। इस कर्म के द्वारा करते करते अगर फल बच जाता है तो संचित बनता है, और संचित भी ज़्यादा हो गया है, अगर नहीं भोग पाए तो क्या बन जाएगा? प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म भोगे बिना कोई रह नहीं सकता, चाहे वो ऋषि हो या मुनि हो, योगी हो यति हो, सन्यासी हो या और कोई हो, सबको सब भोगना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म नहीं बने, इसके लिए कोई उपाय करिए। क्या करना चाहिए? तो क्रियमान कर्म क्या है? जो वर्तमान में करते हैं। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग हम लोग जानते हैं। इस चीज को कहा गया है, वर्तमान को जो अच्छा करेगा उनका भविष्य स्वतः अच्छा हो जाएगा। इसको नोट करिएगा सब कोई। जिनका वर्तमान अच्छा है उनका भविष्य अच्छा होगा, और जिनका वर्तमान बिगड़ा हुआ है उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए वर्तमान को संभालिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिन्होंने वर्तमान को संभाल लिया उनका भविष्य सुंदर होना ही है। किस तरह कर्म पीछा करता है? तो कहा बुरे कर्म का जो फल पीछा करता है, तो कहा किस तरह से? जैसे बैलगाड़ी के पीछे चक्का। बैल चलता है और चक्का भी चलता है। बैल थोड़ा सा असावधानी कर देगा तो चक्का क्या करेगा? उसके पैर को कुचल देगा। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल किस तरह से? जिस प्रकार से आपका शरीर का छाया आपका कोई पीछा छोड़ती है? नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि अच्छे कर्म का फल छाया की तरह आपके साथ साथ चलते रहते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? कर भला होबे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होबे बुरा, करके बुराई देख ले। इसलिए क्या करना चाहिए? कौन सी भक्ति करें हम? संत महात्मा कहते भक्ति के नाम पर किन्हीं को दुख पहुंचाना यह बुरा कर्म है। भक्ति के नाम पर किन्हीं का शोषण करना यह भी बुरा कर्म है। धर्म के नाम पर किन्हीं को नीचा और ऊंचा करना यह बुरा कर्म है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आप किसी को बना नहीं सकते, उसको बिगाड़ नहीं सकते। आप किसी को आप जान दे नहीं सकते, तो किन्हीं का आप जान ले नहीं सकते। अगर बनाना जानते हैं
तब तो आप में ये सामर्थ्य है कि आप ले सकते हैं। इसलिए प्रयास की जीवन में कि हम क्या करें, तो अच्छे कर्म की तरफ बढ़ें। संसार में देख लीजिए, भगवान राम को बहुत दुख हुआ, सबको पता है। इतना दुख हुआ कि जिनको राज मिलना था वो जंगल चले गए। जो लक्ष्मी संग संग रहती थी वो सदा के लिए बिछुड़ गई। इतना ही नहीं, जीवन पर्यंत दुख में रहे। कौन सा प्रारब्ध कर्मा था उनके जीवन में? एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था, देवताओं का पलड़ा भारी था, दानवों का पलड़ा हल्का हो गया। दानव हारने लग गए और देवता की जीत होने लग गई। जो दानवों का राजा था वो भाग गए तो कहाँ चले गए? भृगु मुनि की कुटिया थी, वहीं जाकर के छिप गए। जब छिप गया वो दानव, भगवान विष्णु ने सोचा कि ये रहेगा तो फिर चढ़ाई करेगा, यही नहीं रहेगा, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी, तो क्यों न इसको खत्म कर दिया जाए। तो वहां से क्या कर सुदर्शन चक्र को भेज दिया। दानव को तो मारा ही, भृगु मुनि की पत्नी बगल में थी, उनका भी गला कट गया। भृगु मुनि कुटिया में नहीं थे उस समय। अब क्या परिणाम होता? जब भृगु मुनि आए, दिव्य दृष्टि है, याद रखिएगा, आंख बंद करके देखते हैं, पता कर लेते हैं कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से मेरी पत्नी की गला कट गया है। क्रोध आता है, और क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप देते हैं, कहते हैं विष्णु तुमने मेरी पत्नी का गला काट दिया है, मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी एक दिन तड़पोगे। इतना कहकर के रुक नहीं गए, सोचा ये शक्तिमान है, इसको तो पाप लगेगा नहीं, मेरा श्राप लगेगा नहीं, क्योंकि हम ताकतवर वाले हैं नहीं उतने, ये ताकतवर हैं, ये ताकतवर हैं और मैं ताकतवर हूं नहीं। तो संजोग ऐसा ना हो जाए कि मेरा श्राप इसको ना लगे, तो लगे वो तपस्या करने। और तपस्या करते करते जब भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिए, तो कहा वर मांगो। जैसे कहा वर मांगो, तो वर के दरमियान में जानते क्या मांगा उन्होंने? कहा मैंने जो आपको श्राप दिया है वो श्राप आपको लगे। भगवान कहते तथा अस्तु। क्या मांगा? घोर तपस्या किया, मांगा क्या? तो याद रखिएगा, दिव्य दृष्टि होने पर भी विकार खत्म नहीं होता है। बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी तभी विकार खत्म नहीं होता है। इसीलिए कभी भी याद रखिएगा, रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए व्यक्ति के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि पूर्ण नहीं होते वो। पूर्ण होना अलग है और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना अलग है। चमत्कार दिखाना अलग है और चरित्रवान होना अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। रावण बड़े ही चमत्कारी थे लेकिन चरित्रवान नहीं थे, इसीलिए दोनों में फर्क है। लोग आजकल चमत्कार के पीछे भागता है। ऋषि सौरभी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, पानी में बैठकर तपस्या करते थे।
जल के भीतर बैठ के तपस्या करते थे। वो नदी में रहते थे, अथाह जल में रहते थे। एक दिन संजोग से जल में मछली कीड़ा कर रही थी, वासना जग गई और वहां से चल पड़े। और जब चल पड़े तो बता दूं मैं आपको, गए कहाँ जानते हैं? राजा मानधाता के यहाँ। उनको 50 कन्या थी, एक भी माथा का बाल काला नहीं था, सब के सब सफेद हो गए थे। सारी हड्डियां दिख रही थी। ये चेहरा सूखा सूखा था, अर्थात एक एक हड्डियां दिख रही थी। पेट धसा हुआ था, विकार उत्पन्न हो गया। पानी के अंदर तपस्या कर रहा है। और गया, मानधाता सभा में बैठा हुआ था। मानधाता से कहता है कि राजन, आपकी पुत्री सेवा में चाहिए। देखा कि योगी है, श्राप दे देगा तो कहीं मैं समाप्त नहीं हो जाऊं। देखा कि बूढ़ा आदमी है, दांत भी नहीं है मुंह में ठीक से, कौन पसंद करेगा? कह दिया कि जाइए अंतपुर में, जो पसंद करे लेके चले जाइएगा। जाने के क्रम में, अंतपुर जाने के क्रम में इतना सुंदर योग बल से रूप बनाया कि 50 कन्या वर्ण कर लिए और लेके चल दिए। तो याद रखिएगा, रिद्धि सिद्धि भी ठगने वाली है, ठगती है। ऐसे कोई महात्मा दिखाने वाला मिल जाए तो मत फंसिएगा, क्योंकि आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कर्म को समझिए। बड़े बड़े तपस्वी सुने होंगे आप लोगों ने नाम कि चमत्कार दिखाता है। नहीं कहीं पता चले ना तो कभी कभी कुंभ मेला में आप लोग जाके देखिए कितना चमत्कारी महात्मा मिलते हैं। क्या करते हैं? कोई कांटा पे लेटे हुए हैं और कोई एक हाथ खड़ा किए हुए हैं। और क्रोध कितना है, तब की बार एक हाथ खड़ा किए करने वाले व्यक्ति ने वो पत्रकार को चिमटा से मारना शुरू कर दिया, भागा पत्रकार। इसीलिए इस सब चक्कर में नहीं रहिएगा। तो मैं कह रहा था, कर्म के संबंध में कर्म अच्छा कीजिए। कैसा कर्म? संत कबीर साहब कहते हैं, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। अच्छा कर्म करिए। सुकृत मतलब सुंदर कर्म। और क्या कहा? नाम सुमर ले, अच्छा कर्म के साथ नाम सुमरण करिए। कौन सा तप करना जिससे कि मेरा कर्म नहीं बने और कर्म का नाश हो जाए? संत कहते सबसे सुंदर तप बता रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल कार्य सारणम। सच्चा तप है ये। एक गुरु मंत्र का जप करना ये सच्चा तप है। इसको खूब अनुप्रयोग करिए। जो जप रूपी तप करेगा, परिणाम क्या होगा? परिणाम बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब कहे हो। जो व्यक्ति गुरु मंत्र में मन को लगाए रखेगा, एक न एक दिन उससे निर्माण पद की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसा कर्म करिए, देने वाला बनिए और अच्छे कर्म करते रहिए। निकम्मा मत बनिए। जीवन में कुछ न कुछ करते रहिए और सिंह की तरह जिंदगी जीविए। कहीं कैसे? एक सेठ पुत्र कुछ करता नहीं था। संजोग से कहा कि देखो कभी कभी कुछ काम किया करो, जाओ बिजनेस करने के लिए। तो कुछ पैसा लिया और चला। तो देखा क्या, एक सिंह ने एक जानवर को मार दिया, खाया और छोड़ दिया, चला गया। सियार आया, खाने लग गया। वृक्ष पर चढ़ करके देख रहा था। वो लौट करके आ गया, कहा पिताजी अब मुझसे कुछ नहीं होगा। क्या बात है? पूछा क्या बात है? कहा मैंने देखा
कि सियार को बिना कमाए भोजन मिल गया। पिता बहुत तेज थे दिमाग के, उन्होंने कहा कि पुत्र और क्या देखा तुमने, कैसे कैसे घटना जरा बताओ। तो घटना बताने लग गए कि मैं जा रहा था तो एक सिंह ने क्या किया, एक जानवर को मारा, खा लिया, छोड़ दिया। अब बचे खुचे जो था वो सियार आके खाने लग गया। कहा तुमने सियार की बुद्धि ले लिया लेकिन सिंह की बुद्धि तुमने नहीं लिया। अपने भी खाया और दूसरों के लिए भी छोड़ दिया। ऐसे संत मत सिखाता है, कुछ अपने लिए भी करो और दूसरों के लिए करो। संत मत नहीं कहता है कि निकम्मा बन जाओ, संत मत कहता है कि दो भी और अपने लिए भी कुछ करो, देने वाला बनो। कब देंगे आप? अब देने वाला कब बनेंगे आप? जब आप पुरुषार्थ करेंगे तब। पुरुषार्थ कौन करता है? केवल जो पेट के लिए तो वो पुरुषार्थ करता है। महर्षि रमन कहते नहीं, का तब महर्षि रमन करते वो पुरुषार्थी नहीं है। का तब कौन है? तो कह रहे हैं बड़े प्रेम से, उन्होंने कहा नो योर सेल्फ, अर्थात अपने आप को जानो। यू नो योर सेल्फ, तब कहते हैं यू कैन गिव टू द वर्ल्ड, तब तुम देने वाला बनोगे। और जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक तुम देने वाला नहीं बन सकते हो। इसलिए क्या कहा, यू नो योर सेल्फ, अर्थात अपने आप को जानो। और अपने आप को जब जानोगे तब देने वाले आप बनोगे। तो अपने आप को जानने के क्या उपाय करेंगे? बलि देने से अपने आप को जानेंगे, मिठाई चढ़ाने से अपने आप को जानेंगे, पानी डालने से अपने आप को जानेंगे नहीं। तब अपने आप को जानने के लिए अपने भीतर चलना पड़ता है। और रास्ता कहां से है? धीरज लाल गुप्त जी महाराज कहते हैं कि वो रास्ता नैन नगर से है। राह गई बड़ी झीन ये साधो नैन नगर से। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं हम रहते कहाँ हैं मालूम है? हम लोग रहते हैं कि दोनों आंखों के बीच में। नैनो माही मन बसे निकस जाए कहीं ठौर, गुरु गम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। याद रखिएगा, हम दोनों आंखों के बीच में नहीं, तीसरे नैन में हम बसते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राह गई बड़ी झीन ये साधु नैन नगर से। रास्ता नैन नगर से है। और खोजते हम लोग कहां से हैं? तो नीचे से। तो नीचे से मिलने वाला तो नहीं है, रास्ता ही चला है नैन नगर से। और खोजिएगा यहां वहां तो मिलेगा। इसीलिए नैन नगर को जानिए। नगर एक व्यक्ति से नहीं बनता है। उसी प्रकार से यह किसका नगर है? नैन का नगर है। बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और बहुवचन का प्रयोग है तो इसका मतलब है कि दो आंख के बाद एक और आंख कहीं है, वहां से रास्ता गया है। इसलिए उस रास्ता को जानने वाले को मानव कहा गया। और जो उस रास्ते को नहीं जानता है उसे दानव कहा गया। याद रखिएगा इसको, चीज को। कहेंगे कैसे इस बात को करें? कोई प्रमाण आपके पास है तो प्रमाण देता हूं मैं। देव और दानव दोनों गया था ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। संक्षेप में कह रहा हूं केवल। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी जो छाया है वही आत्मा का स्वरूप है। इंद्र भी गया था और विरोचन भी गया था। इंद्र था देवताओं का राजा और विरोचन दानवों का राजा था। दानवों के राजा विरोचन ने सोचा कि जब मेरे शरीर का ही छाया जब आत्म स्वरूप है तो क्यों न इसको खिला पिला के हृष्ट पुष्ट रखा जाए। तो जो ऐसे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं दूसरे का मांस खा करके अपने शरीर का मांस बढ़ाते हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं,
पुराण कहता है कि आप दानव प्रवृत्ति के हैं। इंद्र को मन में हुआ कि मेरे शरीर का छाया ही आत्मस्वरूप है, कहीं अगर मेरा हाथ एक टूट जाएगा तो आत्मस्वरूप का भी हाथ टूट जाएगा। ये तो ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं कहा। फिर गए वो लगातार 95 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करवाया, तब कहा कि आत्मस्वरूप न मन से, वचन से, कर्म से जानने योग्य है। वो आत्मस्वरूप को जानने के लिए केवल आत्मा की जरूरत है। तब इंद्र को बात समझ में आई। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो दानवी स्वभाव के होते हैं केवल वो देह को मानते हैं, और जो दानवी स्वभाव के नहीं होते हैं, जो दैविक स्वभाव के होते हैं, वो अंतरात्मा के संबंध में जानते हैं और अंतरात्मा की तरफ चलते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि ऐसा कर्म हम लोग करें। ऐसा कर्म करेंगे तो ईश्वर के तरफ चलेंगे, और संसार की तरफ कर्म करेंगे तो 84 में भटकेंगे। कोशिश कीजिए कि हम अच्छा कर्म करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करहीं सो तस फल चाखा। का जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो हमारे आपके द्वारा अच्छे और बुरे दोनों तरह का कर्म हो गया है। अच्छे भी कर्म हो गया है और बुरे भी कर्म हो गया है। दोनों कर्म बंधन, याद रखिएगा। कहेंगे दोनों कर्म बंधन कैसे है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी, दोनों बेड़ी ही कहलाएगी ना। अच्छे कर्म क्या है? सोने का जंजीर है। अब बुरे कर्म क्या है? लोहे का जंजीर है। हाँ, इतनी खुशियां जरूर मिलेगी कि कोई अगर गले में सिकर लगा देगा सोने का मोटा सा, तो उसको हर्ष पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। क्या किसका है? वो सोने का है। एक व्यक्ति को मैं किसी के यहाँ बैठा था, देख रहा था शायद समाचार के क्रम में, तो वो लगभग 3-4 किलो का सोना पहना हुआ था। अब 3-4 किलो अगर लोहा लटका दिया तो स्वीकार करेंगे वो, लेकिन सोने को स्वीकार कर लिया। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं सोने की बेड़ी हो ये लोहे की बेड़ी, दोनों बेड़ी है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि सोने की बेड़ी थोड़ा सुख देता है और लोहे की बेड़ी थोड़ा दुख देता है, इतना ही अंतर है। लेकिन दोनों बेड़ी ही है। इन दोनों बेड़ियों से पार होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। मान लिया जाए हमारे आपके द्वारा बहुत पाप हो गया हो, यहां तक कि पहाड़ के समान पाप हो गया हो। इस पाप से कैसे बचेंगे? कोई उपाय है? संसार में याद रहे कोई उपाय नहीं है। तब क्या करना चाहिए? तो उपनिषदकार कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। करे कई योजन तक पहाड़ के समान अगर पाप हो जाए तो वह पाप भी ध्यान योग से नष्ट होता है। ध्यान करने की कला नहीं जानेंगे, चाहेंगे हम कि छोटे मोटे पूजा करके हमारा पाप कट जाए, तो संत महात्मागण कहते ऐसा नहीं होता है। और ये ऐसा भी नहीं होता है कि एक पुण्य किए और एक पाप किए, माइनस और प्लस दोनों एक हो गया, सो बात भी नहीं है। पाप का फल पाप ही होता है अर्थात दुख होता है, और पुण्य का फल पुण्य होता है अर्थात सुख होता है। कितना अनुपात मिलता है? जैसे खेती करते हैं हम लोग, मान लिया जाए 1 कुंटल गेहूं बोते हैं, क्या 1 ही कुंटल गेहूं होता है क्या? उसी प्रकार से आप थोड़ा करेंगे थोड़ा पाप नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा।
एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। एक राजा के यहां एक महात्मा जी गए भिक्षा मांगने के लिए। भूख लगी थी, गए मांगने के लिए। और मांगने के लिए जब गए तो राजा क्रोध में था और वे घोड़े के समीप में था। जैसे वहां पहुंचे तो पहुंचते ही जैसे का भिक्षाम देही, तो राजा को क्रोध था ही। राजा कहता है इसे घोड़े की लिद्दी दे दो। तो राजा के कहने पर घोड़े की लिद्दी दे दिया। महात्मा जी को लेकर के चले गए। जंगल में रहते थे, जंगल के एक कोना में जाके उसने रख दिया। अब रख दिया तो कुछ वर्षों बाद वही राजा घूमते घामते उस जंगल में आया, महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी मेरी इच्छा हो रही है जंगल घूमने का। कहा घूम लीजिए। अब जब घूमने के लिए वो निकले तो देखते हैं कि घोड़े की लिद्दियों का पहाड़ लगा हुआ है। अब राजा सोचते हैं कि इस जंगल में एक भी घोड़ा दिखता नहीं है और घोड़े की लिद्दियों का पहाड़ लगा हुआ है, बात क्या है। जिज्ञासा हुई मन में और महात्मा जी के पास पहुंच के पूछते कि महाराज आपके यहाँ तो एक भी घोड़ा नहीं है और ये घोड़े के लिद्दियों का पहाड़ लगा हुआ है, बात क्या है। कहा राजन एक समय मुझे भूख लगी हुई थी, मैं भूख के कारण भिक्षा मांगने के लिए गया। एक राजा ने क्रोधवश आके कहा कि घोड़े की लिद्दी इसको दे दो। उस राजा ने घोड़े की लिद्दी दिया, मैं ला करके रख दिया हूँ। जब से लाया हूँ तब से वो बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते पहाड़ की तरह हो गया है। कहा क्या होगा। कहा उस राजा को ये घोड़े की लिद्दी खाना पड़ेगा। राजा को याद आ गई कि क्रोध में तो मैंने ही दिया था। चरण पकड़ लिए और कहते कि महाराज मैं ही वो राजा हूं, कुछ उपाय कीजिए। कहा उपाय राजन तो कुछ दिखता नहीं। कहा तो आपके पास उपाय होगा। कहा एक काम करो उसमें आग लगा दो। आग लगा दी गई, सारे घोड़े की लिद्दी जल करके राख हो गया। राख होने के बाद देखा कि पहाड़ की तरह राख लगा हुआ है। कहा अब क्या होगा। कहा उसको खाना पड़ेगा। कहा कोई तो उपाय कीजिए महात्मा जी। कहा इंतजार करो। जोरों की आंधी आई, सारे राख लेकर के वो आंधी उड़ गई, बचा थोड़ा सा। कहा अब क्या होगा। कहा इतना सा तो खाना पड़ेगा। मतलब समझे, पहाड़ की तरह अगर पाप हो गया है, ध्यान रूपी भट्टी पे चढ़ा करके अगर कहीं आग लग जाए, ब्रह्म ज्योति की कहीं आग लग गई तो सब पाप जल जाएंगे। और ब्रह्म ज्योति की आग नहीं लगेगी तो किसी भी आग से पाप नहीं जलती है। इसको नोट कर लीजिएगा। पाप को जलाने की ताकत एक ही अग्नि में है, वो अग्नि का नाम है ब्रह्म अग्नि। और ब्रह्म अग्नि कहीं बाहर में कोई पैदा नहीं करता। जब भी अग्नि वो पैदा होती है तो अपने अंदर में होती है। इसलिए दोनों दृष्टि की धारों को जब जोड़ेंगे तो ब्रह्म अग्नि का उदय होगा। और उस अग्नि में अगर कहीं ठहर गए तो संत महात्मा गण कहते हैं आपके पाप जल करके राख होंगे। और जैसे राख होगा, कहीं शब्द रूपी आंधी आ गया तो सारे राख उड़ जाएंगे और आप बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। और निर्मल ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके दुखों का अंत कर लेंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ध्यान रूपी कर्म कीजिए। इस कर्म में बहुत लाभ है, अथाह लाभ है, कोई गणना नहीं है।
इसलिए ध्यान करने के लिए सीखिए और करिए। अब ध्यान कहाँ शुरू होता है? संत कहते कि मन हमारा आपका संसार में फैला हुआ है। ये संसार नाम और रूपात्मक है, तो नाम और रूप का सहारा दिया जाता है। एक नाम का जप और एक नाम का रूप, एक नाम का जप और जप संबंधी रूप, इन दोनों क्रियाओं को ठीक ठीक करिए। जब ठीक ठीक कर लेंगे तो क्या होगा परिणाम? तो मैंने कल कहा था कि परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति का जप बन जाता है उनको अष्ट सिद्धियां मिल जाती है। और जिन व्यक्तियों के अंदर में रूप दिख जाता है तो होता क्या है? तो उनके पास कल वृक्ष और कामधेनु प्राप्त हो जाते हैं। चरणदास जी महाराज ने कहा, गुरु की मूर्ति मन में बसाऊं। गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, इन्होंने नानक जी महाराज ने कहा, गुरु की मूर्ति मन में बसाऊं, जो इच्छा सोई फल पाऊं। चरणदास जी महाराज करे, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। आपके अंदर में अगर अपने इष्ट का रूप बस जाएगा तो जो कल्पना करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी, जो इच्छा करेंगे, लेकिन बसना चाहिए। और परिणाम कुछ होगा का? और परिणाम बता रहा हूं क्या होगा। तो करे, दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। नाव कहां लगेगी? का सूरत शिरोमणि घाट पर नाव लग जाएगी। वहां क्या होगा? तो कहते गुमठ मठ मृदंग बजेरे, वहां ध्वनि होगी। उस ध्वनि को पकड़ेंगे तो क्या होगा? तो कहते ध्वनि पकड़ने वाले ध्यानी कहलाते हैं। इसलिए मैंने प्रातः काल कहा था, ध्यानी को ऐसा चाहिए वे सुने अनहत, आप अनाहत होइए, वासना सब भुने। सारी वासनाएं चली जाएगी तो सौरभी ऋषि की तरह स्थिति आपकी नहीं होगी। सिद्धि तो मिली थी उनको, लेकिन वासना नहीं गई। लेकिन जब अनहद सुनेंगे तो सारी इंद्रियां थक जाएगी। इसलिए कहा, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। सारी आशाएं चली जाएगी। लेकिन इसको कैसे करेंगे? सूरत शिरोमणि घाट पर ठहर तो जाएंगे, ठहरेंगे कैसे? एक संत हो गए धरणीदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। संत मत कहता है कि कर्म करो, जीविका का भी कर्म करो, भगवान का नाम भी लो। तो क्लर्क थे वो, कर्मचारी, काम भी करते थे और भक्ति भी करते थे। श्यामाचरण लहड़ी भी कर्म करते थे और भक्ति भी करते थे। तुम्हें कहा धरणीदास जी महाराज के विषय में कि क्लर्क थे। एक दिन संजोग से टेबल पर स्याही और कलम रखा हुआ था, दवात थी और वो कलम भी। एकाएक उन्होंने क्या किया, टेबल पर सारा स्याही उलट दिए, और जब उलट दिए उसी को घिसने लग गए। तो लोगों ने कहा, महाराज इस तरह पागलपन तो ही है, टेबल पर स्याही उलट दिए हैं और घिस रहे हैं, बात क्या है? कार्य क्या बताऊं, जगन्नाथपुरी के पट में आग लग गई, उसी आग को मैं बुझा रहा हूं। कहाँ जगन्नाथपुरी और छपरा कहाँ है भाई? बिहार में एक छपरा है ना, छपरा रहने वाले थे। यहाँ से कैसे बुझा देंगे आप? का पता कर लीजिए। पता लगाने के लिए जब भेजा तो कहा, वहाँ के पुजारियों ने कहा एक व्यक्ति आया और बुझा करके चला गया। उस समय में तब विश्वास लोग हुआ कि कोई साधारण महात्मा नहीं है। उनकी वाणी में उन्होंने कहा, धरनी निर्मल नासिका, निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदाओगियां भवन होत इंजोर। आपके शरीर में चेतन चंद्रमा का दर्शन होगा। ये तो जड़ है, इसमें शीतलता ही शीतलता है, याद रखिएगा।
इसमें परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख भी नहीं लगेगा ठीक ठीक। यहाँ तक कि शरीर आपका कैसा हो जानते हैं, यहाँ तक कि शरीर की स्थिति होगी बर्फ के तरह हो जाएगी शरीर, इतना शीतलता है ये। लेकिन इसके भीतर में जाइएगा तो क्या मिलेगा, एक प्रकार क्या है ये, मन शीतल नहीं होगा। शरीर शीतल हो सकता है लेकिन मन शीतल नहीं होगा। और बात सुन लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह का दमन नहीं होगा। लेकिन भीतर के चंद्रमा का दर्शन करिएगा तो काम क्रोध लोभ मोह का दमन होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का पूजा करते हैं ना आप लोग कभी कभी, कौन सा बोलते हैं, करवा चौथ क्या बोलते हैं, क्या दुख सुख मिटा उससे, ना दुख गया होगा ना सुख आया होगा। लेकिन उस चंद्रमा का दर्शन करिएगा तो मैं निश्चित कहता हूं तो दुख मिट जाएगा आपको। आप होंगे कैसे मालूम है, चंद्रमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति जीते और जागते देवता कहलाता है। इसको याद रखिएगा, वो जागृत जिंदा देवता है। उनके दर्शन मात्र से आपके दुख दूर होने लग जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि चंद्रमा का दर्शन कीजिए। आगे क्या है तो कहा, कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। कबीर साहब कहते हैं कि अपने अंदर में सूरज का दर्शन करोगे तो परिणाम क्या हो जानते हैं, कहा कि आपके दुख मिटेंगे। ये सूर्य मंडल का दर्शन करने से क्या लाभ, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सूरत त्रिकुटी चढ़े सूरज ब्रह्म देखी अड़े, बड़ही अजब ब्रह्मलोक तजियो दसमा द्वारियो रे कीना। ये सूर्य का दर्शन करना ब्रह्मलोक को प्राप्त करना, ब्रह्मलोक पहुंच जाना। परिणाम को क्या होगा, तो ये सूर्य में गैस है, हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस का एक गोला है। कितना पावरफुल है ये, कहा हजारों नहीं 10 की 20,000 सेल्सियस गर्मी इसमें, उसमें कुछ भी जाएगा तो जल करके राख हो जाएगा। लेकिन भीतर का सूर्य का दर्शन करेगा तो मिलेगा क्या पता है, संत कबीर साहब से पूछिए क्या मिलता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने अंदर में सूर्य का दर्शन करता है उनको मिलता के बता रहे वो। उन्होंने कहा कि अपने अंदर में वो त्रिकुटी है, वहीं पर सूर्य का दर्शन है। तो कबीर साहब कहते हैं, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ध्वनि ओंकारा है। अर्थात ओंकार ध्वनि की प्राप्ति, इसको हम लोग ओम बोलते हैं, उसकी प्राप्ति वहीं से होने लग जाती है। यहीं से आपको उस सार शब्द की स्थिति बनती है और चलते चलते शून्य को पार करते हैं, फिर महाशून्य को पार करते हैं, भमर गुफा जाते हैं, सत्यलोक पहुंचते हैं, वहां अपना पहचान करते हैं और परमपिता परमात्मा का पहचान करके दुख का अंत करते हैं। और जैसे ही अनंत में जाते हैं तो अनंत में जा करके आवागमन मिट जाता है। आप क्या होंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम प्रभु प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी लीजिए, संसार फिर आना नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, ऐसा कर्म करेंगे तो आप क्या होंगे। एक बात याद रखिएगा, अंधकार में जब तक हम आप हैं, जीव कहला रहे हैं, अर्थात याद रखिएगा
कि मानव कहला रहे हैं, मानव नरक में भी जा सकता है, कुछ पुण्य कर्म स्वर्ग भी जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर प्रकाश को देख लेता है, जीते जी वो देवता बनता है। जो शब्द को पकड़ लेता है वो ईश्वर बनता है। जो शब्द को पार कर जाता है वही परम प्रभु सर्वेश्वर कहिए या तो परमात्मा कहिए, वो बन जाता है। ये ताकत है आपके जीवन में। इसलिए ऐसा कर्म करिए कि आप वही हो जाइए। गोस्वामी महाराज कहते हैं जानत तुम ही हो जाए। उस परमात्मा को जानने पर वही हो जाएगा। किसी के दर्शन में ये ताकत नहीं कोई हो जाएंगे। संसार के समस्त व्यक्तियों का दर्शन के लिए आप वही नहीं बन सकते। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर का दर्शन करने जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? आप राष्ट्रपति का दर्शन राष्ट्रपति बन जाएंगे? किसी मुख्यमंत्री के दर्शन करने आप मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बन सकते। यहां तक मैं कहता हूं कि देवताओं के दर्शन करने देवता आप नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा के दर्शन करने परमात्मा बन जाते हैं। ये ताकत है। इसे संतों ने कहा कि उनका दर्शन करने पर आप वही होते, इसलिए समय जानत तुम ही हो जाएगी। ऐसा कर्म करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, रहना चाहिए, और इसी के लिए हम संसार में आए हैं। यही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। और जो इस कर्तव्य को करते हैं उनका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उनका दिनों दिन चढ़ाई होती जाएगी और होते होते एक न एक दिन परमात्मा लेकर के एक में हो जाएंगे। सारे दुखों का अंत होगा। तो समय लगता है 5 पार कर गया है और दूर से भी लोग आए हैं, जाना भी है। आज रविवार भी है, भजमन भी होना है। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस कार्यक्रम में सबसे प्रथम बात यह है कि हमको 2 उपलक्ष्य बताया है। एक तो गृह प्रवेश का भी और दूसरे में शुभ विवाह का मुहूर्त भी शायद सुनिश्चित है। ये दोनों शुभ कार्य के कारण यह सत्संग कराया गया है। मैं परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस घर में रहे उनको सुख शांति मिले, साथ ही साथ उन दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले को भी सुख और शांति मिले। दिन दुगुना रात चौगुना के भांति वो दोनों कार्यों में उनका बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ आप लोग इस सत्संग में आए, बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में आंतरिक और सांसारिक दोनों में उत्थान को प्राप्त करें, दोनों में उत्थान हो, दोनों में उन्नति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बात और कहना चाहूँगा। वास्तव में ये भरत जी जो है ना, सच में भरत है। क्योंकि इस स्वभाव से भी उसी तरह से हैं, त्याग की भावना रखते हैं। और सबको मैं कल इनके छोटे भाई के मुख से सुन रहा था, नाम शायद अरुण जी है, शायद अरुण जी कह रहे थे कि जो कुछ मैं हूँ भैया के कारण हूँ। और भैया के संबंध में मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कलयुग में भी इस तरह के भाई हो और सबको इस तरह का भाई हो। और मैं पुनः सबसे निवेदन करता हूँ इनके पूरे परिवार से कि सब कोई मिलकर के आपस में प्रेम से रहेंगे, जिससे कि एक नमूना बने, मिसाल बने कि आज भी लोग परिवार में एकजुटता पूर्वक रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और एक बड़े भाई को आदर देते हुए सबको उनकी बातों को लेकर के चलते हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का सौहार्द, प्रेम, सद्भावना सदा बना रहे। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना है
कि आप लोग इसी प्रकार सत्संग में मन लगाए रखें। सबसे उत्तम काम है सत्संग करना। सत्संग दोनों लोक को बनाता है, यह लोक को परलोक को। सत्संग का प्रसंग नहीं रहा, इसलिए मैंने बहुत बातें नहीं कह पाई आप लोगों को, लेकिन सत्संग दोनों लोक को बनाता है, यह लोक और परलोक। इसीलिए सब कोई सत्संग ध्यान करेंगे और सभी कोई गुरु महाराज के ज्ञान को जानेंगे और बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? आपको लाभ होगा। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वे भी ठीक ठीक गुरु महाराज ग्रंथों को पढ़ें और जीवन में उतारें। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे मनोपूर्वक सुने और सुन करके जीवन में धारण करें, उनका भी कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।